वेलकम यूट्यूब फैमिली। होप यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे राहे जुनून ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस ड्रामे में आप देखेंगे दानिश तैमूर को और उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग उन्हें देखना चाहते हैं, जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है, जैसे कि वो थोड़े टॉक्सिक टाइप पिछले ड्रामों में हमें देखने को मिले हैं और उन्होंने कमाल की इसमें परफॉर्मेंस दी है। तो इसी तरीके से आगे भी इस ड्रामे में भी उनकी इसी टाइप की परफॉर्मेंस है, जो कि आप देखेंगे आगे। जिस तरह से वो उनकी ड्रेसिंग है, जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल उसी तरीके से उनकी एक्टिंग भी इसी तरीके की इसमें है। तो इसमें आप देखेंगे जिस तरीके से उनको लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह की उनकी लुक है, बिल्कुल उसी तरीके की यहाँ पर आपको मिलेगी स्टोरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ड्रामे के शुरू में ही कि दानिश तैमूर जो है वो गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदकुशी करना चाहते हैं। और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हालत में खड़े होते हैं, बहुत सारी सोचों में गुम होते हैं। ना जाने ऐसी कौन सी परेशानी है जिसमें वो गुम होकर ये फ़ैसला करते हैं कि वो खुदकुशी करेंगे। लेकिन एंड टाइम पर पहुँच जाती है ड्रामे की हीरोइन, जिसका नाम है मेहर, और वो बिल्कुल सही वक्त पर जाकर इस खुदकुशी को रोक लेती हैं। और फिर वो शबरेज़ को समझाती हैं कि ज़िंदगी अल्लाह का दिया गया एक ऐसा तोहफ़ा है कि हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। और वो समझाती है बहुत कुछ उस शबरेज़ को, और शबरेज़ को समझ भी आ जाती है उनकी। शबरेज़ को मेहर की बातें अच्छी भी लगती है और वो उतरते वक्त उसको अपना नंबर भी देता है और अपना नाम लिख कर देता है कि कहीं भी ज़िंदगी में उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर बुलाए। और थोड़ी ही देर में मेहर को इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ होती है और उसके दोस्त बहुत आगे चले जाते हैं और वो पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर शबरेज़ को कॉल भी करती है और कहती है कि मैं इस तरह से बहुत परेशान हूँ इस वक्त और मैं खो गई हूँ। जिस पर शबरेज़ फ़ौरन जाता है और उसकी हेल्प करता है। इस तरीके से रास्ते में काफ़ी इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और पहली ही मुलाकात में शबरेज़ को मेहर बहुत पसंद हो जाती है और वो उससे इज़हार भी कर देता है। और इस तरीके से मेहर भी उसे कहती है कि आप भी मुझे मेहर जी नहीं बल्कि मेहर बुला सकते हैं। यहाँ पर मेहर के घर की कुछ सिचुएशन दिखाई गई है कि उसके बाबा की बर्थडे होती है और वो अपने बाबा को सरप्राइज़ देने के लिए केक लेकर जाती है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि उसकी छोटी सिस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, और वो बदतमीज़ी करती है मेहर से बहुत ज़्यादा और कहती है कि ये कैसा सरप्राइज़ है जिसमें तुम सिर्फ़ एक केक ले आई हो। बल्कि इसकी वजह से तो मेरा सरप्राइज़ भी ख़राब हो गया है, उससे बहुत बदतमीज़ी की होती है और उसके घर की सिचुएशन कुछ ख़ासी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर जब हम देखते हैं शबरेज़ के घर की सिचुएशन भी कुछ इसी ही तरह है और वो बहुत परेशान इसीलिए था लगता है, क्योंकि उसके घर के अंदर का माहौल, उसके पेरेंट्स उसको ठीक से टाइम नहीं देते, बल्कि देते ही नहीं हैं टाइम। और उसकी मामा को बहुत ही सख्त किस्म की खातून दिखाया गया है। और देखने को ये मिलता है कि मेहर और शबरेज़ के अंदर का रिलेशन बढ़ता ही जाता है और वो एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अब शबरेज़ से बर्दाश्त नहीं होता कि मेहर को कोई भी कुछ कहे। जब उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में किसी लड़के ने मेहर से बदतमीज़ी की है, तो वो वहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाता है और उसकी इतनी धुलाई करता है कि उसको जान से ही मारने लगता है। अब चूँकि शबरेज़ उनसे लड़ रहा होता है, तो बीच में आ जाती है मेहर और मेहर को लग जाता है धक्का और वो गिर जाती है, उसका खून बहने लगता है। और शबरेज़ ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, उसको ले जाता है हॉस्पिटल और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर से लड़ता है और उन सब पर चीखता है कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें मेहर का। और यहाँ पर जब हम देखते हैं मेहर के घर की सिचुएशन, तो चूँकि हमें पता है उसकी माँ जो है वो बहुत ही खरांट औरत है। जब शबरेज़ का भाई और भाभी आते हैं शबरेज़ की मम्मा के पास और वो इजाज़त लेना चाहती हैं अपने रूम डेकोर के लिए, लेकिन उसकी मम्मा बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती हैं और वो उसको कबूल नहीं कर पाती, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो उसके बेटे की पसंद होती है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शबरेज़ की ज़िंदगी में आगे किस कदर मुश्किलात आने वाली हैं, उसकी माँ की वजह से। और वहाँ पर मेहर के बाबा भी नहीं मानेंगे शबरेज़ के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई इनका रिलेशन आगे जाकर बढ़ पाएगा? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिए और नेक्स्ट अपडेट आने ही वाली है आपके पास।